नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई बील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। जैसे कि हमने पूर्व की वीडियो में किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन करते हुए देखा कि द्यूत क्रीड़ा में पराजित राजा युधिष्ठिर जब एक वनेचर को गुप्तचर बना करके हस्तिनापुर से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तब वह वनेचर संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करके राजा युधिष्ठिर को राजा दुर्योधन के राज्य स्थिति के विषय में वर्णन करता है, उसके साम दाम दंड और भेद नीति का वर्णन करता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि राजा दुर्योधन किस प्रकार से अपनी सैन्य शक्ति, गुप्तचर व्यवस्था और मित्र राजाओं के साथ में उसका व्यवहार किस प्रकार से। वही वनेचर राजा युधिष्ठिर को समाचार देते हुए कहता है कि जो दुर्योधन है उसकी जो गुप्तचर व्यवस्था है, जो सैन्य व्यवस्था है, वह किस प्रकार की है। महोजसौ मान धना धनार्चिता धनुभृत्यः संयति लब्ध कीर्तयः न सहमतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछन्ति सुभि समीहितम्। यहाँ पे जो वनेचर हैं राजा युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन की सैन्य नीति का वर्णन कर रहा है कि उसके सैनिक किस प्रकार के हैं। सैनिकों की विशेषता बताते हुए वनेचर कहता है, महोजसौ मान धना धनार्चिता, कि राजा दुर्योधन की सेना में जो सैनिक हैं महोजसौ, महान ओजस्वी हैं, महान बल से युक्त हैं, पराक्रमी हैं, तेजस्वी हैं। मान धना, मान ही जिनका धन है, जिनका मान सम्मान ही मानो उनके लिए धन है। धनार्चिता, और धन के द्वारा जिनका पूजन किया गया है, जिनका सम्मान सत्कार किया गया है, ऐसे दुर्योधन के सैनिक हैं। महान ओजस्वी हैं, महान पराक्रमी हैं, बल से युक्त हैं, स्वाभिमानी हैं और धनार्चिता, और दुर्योधन ने धन के द्वारा पर्याप्त धन दे करके, उन्हें पर्याप्त वेतन दे करके उनका सम्मान किया हुआ है। धनुभृत्तः संयति लब्ध कीर्तयः, धनुभृत्तः, वह धनुर्धर हैं, धनुष धारण करने वाले हैं। संयति लब्ध कीर्तयः, और संयति युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में कीर्तयः लब्ध, उन्होंने अनेक कीर्ति, अनेक यश, अनेक सम्मान उन्होंने प्राप्त किए हैं। अर्थात दुर्योधन के जो सैनिक हैं उन्होंने अनेक युद्ध किए हैं और युद्ध में उन्होंने अनेक बार विजयश्री प्राप्त की हैं। न सहमता तस्य न भिन्न वृत्तयः, न सहमता, वह गुट नहीं बनाते, गुटबंदी नहीं करते, उनकी सेना में गुट बने हुए नहीं हैं। तस्य न भिन्न वृत्तयः, और उनके जो विचार हैं, मत हैं, भिन्न न, वह भिन्न भिन्न नहीं है, वह एक मत है। अर्थात यहाँ पे सेना की विशेषता बता रहे हैं वनेचर, कहते हैं कि दुर्योधन के जो सैनिक हैं वह अनेक गुटों में बटे हुए नहीं हैं, वह गुटबाजी नहीं करते हैं, गुटबंदी नहीं करते हैं। जिस प्रकार उन्हें सेनापति आदेश देता है या राजा दुर्योधन जैसा आदेश देता है वह उसी का पालन करते हैं। न भिन्न वृत्तय, ये भिन्न भिन्न विचार नहीं रखते, अर्थात उनमें एकता है, विचारों की एकता है, और ये संगठित होकर के सेनापति अथवा राजा के आदेशों का पालन करते हैं। प्रियाणि वांछन्ति सुभि समीहिता, और प्रियाणि वांछन्ति अशुभिः, अशुभि, असु अर्थात प्राण, अपने प्राणों के द्वारा भी, अपने प्राण न्योछावर करके भी प्रियाणि समीहितम वांछन्ति, अपने राजा दुर्योधन का प्रिय कार्य करना चाहते हैं। अर्थात राजा दुर्योधन की आज्ञा का पालन करते हुए यदि उन्हें अपने प्राण भी न्योछावर करने पड़े तो वह कभी उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो जो वनेचर है राजा युधिष्ठिर को कहना चाह रहा है, उसका जो भावार्थ है कि यदि आप दुर्योधन से युद्ध करने की योजना कर रहे हैं तो उनके जो सैनिक हैं, जो सैन्य शक्ति है उसकी विशेषताएं आपको जाननी अत्यंत ही आवश्यक है। अब ये बता रहे हैं कि जब भी युद्ध होता है तो युद्ध का प्रमुख जो आधार है वो है सैन्य बल। अब सैन्य बल कैसा है कि दुर्योधन के जो सैनिक हैं ओजस्वी, महोजसौ, महान ओजस्वी हैं, बलशाली हैं, पराक्रमी हैं, वो कायर नहीं हैं।
मानधना, वे स्वाभिमानी हैं, आप उसे धन के लालच से आप उन्हें अपने पक्ष में नहीं कर सकते, वहाँ पे आप भेद नीति का प्रयोग नहीं कर सकते। धनार्चिता, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन दिया हुआ है, अतः उन्हें धन का कोई लालच नहीं है। धनोवृत्तः, वे धनुर्धारी हैं। संयमते लब्ध कीर्तयः, और अनेक युद्धों में उन्होंने कीर्ति सम्मान प्राप्त किया है। अर्थात आपके साथ जो संभावित युद्ध हैं उनका प्रथम युद्ध नहीं है, उन्होंने अनेक युद्धों में अनेक विजयश्री प्राप्त की हैं और उनका यश सर्वत्र फैला हुआ है। न सहमता, ये गुट नहीं बना रहे हैं कि एक ही सेना में भिन्न भिन्न गुट नहीं है जिन्हें आप छल पूर्वक या भेदपूर्वक अपने पक्ष में कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। तस्य न भिन्न वृत्तयः, और उनके जो वृत्ति, जो विचार हैं, मत हैं, न भिन्न, वह भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। अर्थात ये एक मत होकर के, संगठित होकर के राजा दुर्योधन की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रियाणि वांछन्ति अशुभि समीहितम, और अशुभि ही, अपने प्राणों के द्वारा भी, अर्थात दुर्योधन की प्रिय कार्य करने में अगर उनके प्राण भी न्योछावर हो जाएं तो वो उसके लिए तैयार हैं, वह वहाँ से कभी उस कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। और अशुभि, अपने प्राण न्योछावर करके भी प्रियाणि समीहितम वांछन्ति, उस दुर्योधन का प्रिय कार्य करना चाहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ वनेचर राजा युधिष्ठिर को दुर्योधन की सैन्य शक्ति के विषय में बता रहा है। फिर इससे आगे हम देखते हैं, इस प्रस्तुत श्लोक में गुप्तचर व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है कि दुर्योधन की जो गुप्तचर व्यवस्थाएं वो कैसी हैं। महीभृतां सतचरितैश्चरैः क्रिया सवेद निःशेषं शेषित क्रियाः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवे हितं फलै। कि वनेचर फिर आगे कह रहा है कि उसकी गुप्तचर व्यवस्था कैसी है। महीभृतां सतचरितैश्चरैः क्रिया सवेद निशेषम अशेषित क्रिया। स अर्थात दुर्योधन, राजा दुर्योधन का यहाँ पे प्रसंग चल रहा है कि वह दुर्योधन अशेषित क्रिया, अपने किसी भी क्रिया को, अपने किसी भी कार्य को अशेषित, शेष नहीं रखता, अर्थात पूर्ण करता है। यहाँ पे दुर्योधन की विशेषता बताई जा रही है कि वह जो दुर्योधन है अशेषित क्रिया, अपने संपूर्ण क्रियाओं को पूर्ण करता है, शेष नहीं रखता है। और वह सतचरितैः चरैः, जो सतचरित हैं, उत्तम चरित्र वाले हैं, ऐसे चरैः, अपने गुप्तचरों के द्वारा महीभृतां क्रिया, महीभृत जो राजा हैं, जो अन्य राजा हैं, उनकी संपूर्ण क्रियाओं को, उनकी संपूर्ण योजनाओं को, उनकी गतिविधियों को निशेषम वेद, पूरी तरह से जान लेता है। यहाँ पे दुर्योधन की विशेषता प्रकट कर रहे हैं कि वह जो दुर्योधन है अशेषित क्रिया, अपने किसी भी कार्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ता है। और वो क्या कर रहा है, सतचरितैः चरैः, उसके जो चर हैं गुप्तचर, और गुप्तचर की विशेषता है सतचरित होना, उत्तम चरित्र का होना, तो उसके जो गुप्तचर हैं वो उत्तम चरित्र के हैं। और उन गुप्तचरों के द्वारा महीभृतां, जो भी अन्य राजा हैं, चाहे उसके शत्रु पक्ष में हैं अथवा मित्र पक्ष में हैं, क्रियाम, उनकी क्रियाओं को निःशेषम, संपूर्ण तरीके से वेदः, वह जान लेता है। अर्थात दुर्योधन गुप्तचरों के द्वारा अन्य राजाओं की संपूर्ण जानकारी रखता है। महोदयै तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवे हितं फलैः। महोदयैः, महान उदय के द्वारा, उसके कार्यों की जो उन्नति हो रही है, फलैः, ऐसे परिणामों के द्वारा, कि वो जो भी कार्य कर रहा है उसका जो फल है, जो परिणाम है, महोदय, वह महान उन्नतिदायक होता है। हितानुबंधी, और उसके हित में जो लगे हुए हैं उनके द्वारा प्रतीयते, प्रतीत होता है। कब प्रतीत होता है, फलैः महोदयैः, जब उनके कार्यों का परिणाम प्रकट हो जाता है। धातुरिव इहितम,
जैसे विधाता के द्वारा जो ईहितम जो चाहा गया है वह फलैहि परिणाम आने पर ही प्रतीयते हमें प्रकट होता है। अर्थात यहाँ पे दुर्योधन की विशेषता बताते हुए गुप्तचर कह रहा है कि दुर्योधन बहुत ही दूरदर्शी है। एक तो उसने जो गुप्तचर रखे वह सत चरित्र के हैं, उत्तम चरित्र वाले हैं, और वे संपूर्ण राजाओं की संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी रख रहा है कि किस समय कौन सा राजा क्या योजनाएं बना रहा है, किस तरह से कार्य कर रहा है, कौन दुर्योधन से संधि करना चाहता है और कौन उससे युद्ध करना चाह रहा है। ये संपूर्ण जानकारी दुर्योधन अपने पास रखता है और उसकी जो क्रियाएं हैं वह गुप्त रूप में हैं कि वो क्या कार्य करना चाह रहा है, क्या योजना बना रहा है, वो किसी को पता नहीं चलता है। धातुर इव ईहितम, जैसे विधाता क्या चाहता है, विधाता क्या करना चाह रहा है, ये किसी को पता नहीं चलता है। महोदयैहि फलैहि, और जब महोदय महान उन्नति देने वाला जब परिणाम प्राप्त हो जाता है, किसी कार्य जब पूर्ण होने के पश्चात जब उसका परिणाम प्राप्त हो जाता है, प्रतीयते, तब वह अन्य लोगों को प्रतीत होता है। अर्थात ये अपनी संपूर्ण क्रियाओं को बहुत ही गुप्त रखता है और परिणाम प्राप्त होने पर ही उसकी क्रिया के विषय में पता चलता है। यहाँ पे जो वनेचर हैं वह राजा युधिष्ठिर को एक प्रकार से सचेत भी कर रहा है कि वह सभी राजाओं की क्रियाओं का दुर्योधन संपूर्ण समाचार प्राप्त कर लेता है। तो संभावित है कि आपसे संबंधित कि आप इस समय कहाँ पर हैं, आप क्या गतिविधि कर रहे हैं, आपकी क्या परिस्थिति है, आपके कौन से मित्र हैं, कौन आपका सहयोगी हैं, ये संपूर्ण जानकारी राजा दुर्योधन को अवश्य होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दुर्योधन की गुप्तचर व्यवस्था और उसके कार्य प्रणाली के विषय में बताया गया है। फिर इससे आगे हम देखते हैं, न तेन सज्जम क्वचित द्युतम धनुः कृतं न वा कोप विजयम आननम गुणानुरागेण शिरोभिरूयते नराधिपै माल्यमेवास्य शासनम। कि फिर यहाँ पे वनेचर दुर्योधन के मित्रता के विषय में बता रहा है कि किस प्रकार से अन्य राजा उसके मित्र बन चुके हैं। न तेन सज्जम क्वचित द्युतम धनुः, तेन उसके द्वारा, उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचित कभी भी, सज्यम जय अर्थात प्रत्यंचा, प्रत्यंचा से युक्त, धनुः न उद्यतम, कभी उसने धनुष नहीं उठाया। प्रत्यंचा युक्त धनुष उठाने का अर्थ है युद्ध करना, कि जब भी युद्ध होता है तो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दी जाती है। तो कह रहे हैं कि उस दुर्योधन ने कभी भी प्रत्यंचा युक्त धनुष नहीं उठाया, अर्थात उसे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं हुई। कृतं न वा कोप विजयम आननम, और न ही कोप क्रोध से विजयम आननम कृतम, उसने अपने मुख को टेढ़ा भी नहीं किया। अर्थात न तो उसे युद्ध करने की आवश्यकता पड़ रही है और न ही किसी पर उसे क्रोध करने की आवश्यकता है। गुणानुरागेण, उसके गुणों के प्रति अनुराग होने से, नराधिपैहि, जो नराधिप हैं, जो अन्य राजा हैं, अस्य शासनम, इस दुर्योधन के शासन को, उसके आज्ञा को, उसके आदेश को, माल्यम इव, माला के समान, शिरोभि उयते, अपने सिर पे धारण करते हैं। यहाँ पे वनेचर कह रहा है कि जो दुर्योधन है उसे कभी भी किसी अन्य राजा से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। न तेन सज्जम क्वचित युद्धतम धनु, कि उसे प्रत्यंचा युक्त धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं हुई। न वा कोपम विजयम आननम कृतम, और न ही उसे किसी पर क्रोध करने की आवश्यकता हुई। केवल गुणानुरागेण, दुर्योधन के गुणों के अनुराग से, कि दुर्योधन में जो भी सद्गुण हैं, दया, प्रेम, करुणा, वीरता, पराक्रम, मित्रता, इन सभी गुणों के प्रति अनुराग होने से ही नराधिपहि, जो अन्य राजा हैं, अस्य शासनम, इस दुर्योधन के शासन का पालन कर रहे हैं, उसके आदेश को मान रहे हैं। और किस प्रकार मान रहे हैं?
माल्यम इव, मानो उन्हें माला पहनाई गई हो, कि दुर्योधन आदेश न देकर के मानो उन्हें माला पहना रहा है, उन्हें सम्मान दे रहा है। इस प्रकार से शिरोभि उह्यते, वह अपने सिर पर उसके आदेश को धारण कर रहे हैं, उसके आदेश की पालना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे दुर्योधन को किसी से न तो युद्ध करने की आवश्यकता है और न ही वह किसी पे क्रोध कर रहा है। जो अन्य राजा हैं वह मात्र उसके गुणों के प्रति अनुरागी हैं, वह उनके गुणों से प्रसन्न हैं और इसी प्रसन्नता के कारण अस्य शासनम, दुर्योधन के आदेश को स्वीकार कर रहे हैं, मन से स्वीकार कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं कि दुर्योधन ने हमें आदेश दिया है। माल्यमेव, कि मानो आदेश देकर के दुर्योधन उनका सम्मान कर रहा है। इस प्रकार से शिरोभि उह्यते, वह उनके आदेश को अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने दुर्योधन की सैन्य व्यवस्था के विषय में देखा, सैनिक किस प्रकार के हैं, साथ ही उसकी गुप्तचर व्यवस्था, उसकी कार्य प्रणाली और मित्र राजाओं के प्रति या अन्य राजाओं के प्रति उसका कैसा व्यवहार है, कि अन्य राजा उसके मित्र क्यों बन रहे हैं, इस विषय में हमने यहाँ पर अध्ययन किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।